हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो सर्दियों की बहुत सारी वेजिटेबल बाज़ार में अवेलेबल हो गई हैं और मौसम भी अच्छा है अचार बनाने वाला। तो ये गाजर, गोभी और नींबू मिर्ची का मिक्स अचार है जो कि सालों साल चलेगा। आप इसको 2-3 साल भी रख लें तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये सालों साल चलता कहाँ, नेक्स्ट सीज़न आने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ये सारी सब्जियां ली हैं, इसको अच्छे से धुल के और धूप में सूखने के लिए रख दिया है। तो इनका पानी अच्छे से पोंछ के फिर धूप में सुखा लें। इसमें पानी की एक बूंद भी रहनी नहीं चाहिए। और गोभी को थोड़ा छोटा छोटा ही काटें अगर आप पहली बार बना रहे हैं। और ये देखिए गाजर वगैरह सब बहुत अच्छे से सूख गया है। अब मिर्ची को भी अब काट लेते हैं। इसको पहले नहीं काटा था, जाहिर सी बात है काट के तो इसको धुलेंगे नहीं। तो अपनी पसंद से छोटा बड़ा जैसा भी काट सकते हैं, या फिर इसको सिर्फ हाफ़ कर दें बीच से काट के। मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा ही काट दिया है इसको। तो इन सब्जियों को अगर अच्छे से धूप में सुखा लेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी। एक दिन की पूरी धूप दे दें। और लेमन को देखिए दोनों एंड को काट दिया है इस तरीके से। और फिर इसको जो बड़ा बड़ा था उसके 4 पीस कर दिए, एक में से मतलब हाफ में से 4 पीस। और इन सब्जियों का कुछ भी मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी पसंद से कुछ भी कम कुछ भी ज़्यादा कर सकते हैं। और जो इसका बीज है वो जितना निकल रहा है निकाल लें, अंदर से खुद के निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जो थोड़ा छोटा साइज़ का था ना उसको बस लंबाई में ऐसे काट दिया है। इसको लंबाई में काटें, अगर ऐसे गोलाई में काटेंगे तो इसके जूस सब बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ छिलका ही रह जाएगा। अब ये मसाला है, मसाला नहीं है, सिर्फ हल्दी और नमक ही है। तो 2 चम्मच हल्दी है और 3 चम्मच नमक है। तो हल्दी नमक मिला के इसको रखना है 1 से 2 दिन ही बस रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो देखें इसको इस तरीके से ऊपर से कोई जाली वगैरह रख के उसके ऊपर कपड़ा रखा है। अगर डायरेक्ट कपड़ा रखती तो पूरा पीला हो जाएगा, उस पर हल्दी का स्टेन आ जाएगा। इसके लिए मैंने ऐसे रखा है और धूप में रख दिया है। अब इसको पूरे दिन की धूप लगेगी। तो जाहिर से बात है अगर अचार को स्टोर करना है लंबे टाइम तक तो उसको धूप लगाना ज़रूरी है। तो ये शाम में थोड़ा सा गल गया है तो इसको अब मैं कंटेनर में डाल दूँगी। अगर पहले ही कंटेनर में डालती तो मुझे बहुत सारे कंटेनर की ज़रूरत पड़ती, जो कि मेरे पास नहीं थे। तो ये 2 ही है तो इसमें ही मुझे रखना है। तो इसमें 1 दिन की धूप लगी है। आप अभी फ़िलहाल इसमें मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें 1 दिन की धूप और लगा दी। तो ये ढक्कन लगा के आपको धूप में नहीं रखना है। ये अभी रात का टाइम है तो इस तरीके से मैं ढक के रख रही हूँ। जब आप धूप में रखेंगे तो इसके ऊपर कपड़ा डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टीम बनती है। स्टीम बनेगी तो जाहिर सी बात है पानी होगा जो कि अचार में जाएगा और वो अचार को ख़राब करेगा। तो आपको कपड़ा डाल के ही धूप में रखना है। तो आज तीसरा दिन है, मीन्स 2 दिन धूप लग गई है। अब इसमें हम अचार के मसाले डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। और यहाँ पे मिर्ची आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो हरी मिर्च डाला है वो तीखा नहीं है, तो अभी फ़िलहाल 6 मिर्च डाल दिया है मैंने। और मसाले को बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर नहीं निकालना बल्कि इसको थोड़ा पकाना भी है। तो बिल्कुल लो हीट पे थोड़ा सा ये गोल्डन होने लगेगा और अच्छी सी खुशबू आएगी, तब तक रोस्ट करना, थोड़ा धुआं भी निकलेगा। और ये देखिए ये सरसों की दाल है। आप दुकान पे ऐसे बोलेंगे ना सरसों की दाल या बिना छिलके वाली सरसों, तो वो आपको देंगे, या फिर अचार वाली सरसों ऐसे बोलेंगे तो वो दे देंगे। इसका छिलका निकला हुआ है। तो इसको भी 3 चम्मच ले लिया मैंने। और इधर हमारा मसाला रोस्ट हो रहा है। जब ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा उसके बाद हम ये जो सरसों थी उसको डालेंगे। अगर पहले ही डालेंगे तो वो थोड़ा जल्दी जलने लगेगी। तो एकदम एंड में, बल्कि चूल्हा बंद करके ही डालिए क्योंकि पैन गरम होता है। तो इसको निकाल दिया, मसाले को साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। और उसमें ऑयल डाल के इस ऑयल को बिल्कुल हीट करना है धुआं निकलने तक। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है जब तक हम ये लहसुन को थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो इसके सारे जवे अलग कर लेंगे। तो इतना निकाला है, अगर कप में नापेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1 कप होगा। तो ऊपर से और जो भी मोटा छिलका था उसको हटा दिया और इसको कपड़े से पोंछ लेंगे, क्योंकि हमें इसको धुलना नहीं है। और ये देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। और ये जो हमारा अचार बॉटल में था इसको निकाल लेंगे एक किसी बड़े बर्तन में। और ये बिल्कुल गरम तेल मैंने इसके ऊपर डाला है कि अगर कोई मॉइस्चर की गुंजाइश है तो ख़त्म हो जाए। देखिए एकदम गरम ही है तेल।
अब इस पे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, तो बर्तन को ही हिला के थोड़ा इधर उधर किया और फिर उसके बाद स्पून से इसको मिक्स किया है। तो मसाला जो रोस्ट करके रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है क्योंकि अचार का मसाला दरदरा रहता है, सबको ही पता है। तो इस मसाले को भी डाल देंगे और ये फिर जो लहसुन था उसको भी उसी में डाल के थोड़ा इसको भी चला लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। इस थोड़ा दरदरा ही रखना है इसको भी। देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये भी सारा इसमें डाल दिया है। तो अब क्या करना है, सारी चीज़ों को जाहिर सी बात है मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद मैंने टेस्ट किया, मुझे मिर्च कम लग रही थी तो 2 चम्मच मिर्च और डाल दिया। ये मज़े की तीखी है लेकिन फिर भी मैंने भर के डाल दिया क्योंकि बिल्कुल भी मिर्च नहीं लग रही थी और अचार तो थोड़ा चटपटा ही होना चाहिए। अब इसको फिर से धूप में रखेंगे। सेम टेक्निक अपनाया मैंने, ये जाली रखी उसके ऊपर फिर कपड़ा डाल दिया है और इन कंटेनर को धुल के अच्छे से सुखा लूँगी मैं क्योंकि इसी में मुझे स्टोर करना है। तो देखें ये, तो इसमें 2-3 घंटे ही धूप लगी है क्योंकि शाम हो गई थी जब मैंने इसमें मसाला डाला है। तो उस वक्त मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, आप हींग ज़रूर डालें। 1 चम्मच हींग मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको कंटेनर में डाल लेंगे और कंटेनर बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए, पानी के टच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए अचार। अब जो ये हमारा बोल खाली हुआ ना, इसको हमें फेंकना नहीं है, धुलना नहीं है, इसमें दाल चावल को सान के अच्छे से खाना है। अच्छा, ये तेल और गरम कर लिया था और ये बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा किया है गरम करने के बाद। और ये जो चम्मच लिया है ये भी बिल्कुल सूखा हुआ साफ़ सुथरा है। तो अब इसको हमें कंटेनर में डाल देना है, जाहिर सी बात है। देखिए ये तेल और हींग, यही 2 चीज़ इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो अच्छे से तेल डालना है, अगर हमको अचार लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो तेल अच्छे से डालना, ये बिल्कुल अचार के लेवल पे होना चाहिए। तो तेल डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और ये सरसों का तेल है, जाहिर सी बात है सबको ही पता है कि अचार में सरसों का ही तेल यूज़ होता है। देखिए अब ये हमारा अचार रेडी है और ये गल भी गया है अच्छा खासा। अब इसको फिर से धूप में रखना है। अब कितना रखना है, जब तक कि आपके दिल को तसल्ली ना हो जाए तब तक रखना। 3 दिन 4 दिन है, जब तक भी आपको लगे कि अचार अच्छे से रेडी नहीं हो गया है जब तक रखना है। मैं तो 3-4 दिन 1 हफ्ते तक भी छोड़ देती हूँ धूप में, ताकि ख़राब होने का कोई चांस ना रहे। और मेरा अचार अल्हम्दुलिल्लाह कभी ख़राब नहीं होता, अगर ख़राब भी होता है तो मैं उसको बचा लेती हूँ। और ये छोटे वाले कंटेनर में देखिए कम अचार है, इसमें तेल भी कम है, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये इसको सूखने से, धूप में जाने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो विंटर सीज़न आ गया, आप भी मज़े मज़े की डिश बनाइए, सब्जियों का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।